तो दोस्तों, आज जो हम वाणी लेंगे वो बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब की वाणी है। बहुत प्यारी वाणी है और इतनी स्पष्ट आपको एक मार्ग दिखाएगी। ऐसी वाणी है बिल्कुल हर भ्रम का नाश करेगी। आइए इस वाणी पे विचार करते हैं। तो क्या कहते हैं साहेब? साधो निरंजन जाल पसारा, स्वर्ग पताल रच्यो महिमंडल, तीन लोक विस्तारा, ठाव ठाव तीर्थ व्रत थाप्यो, ठगने को संसारा, अमर लोक जहां पुरुष विदेही, तिनके मूंदे द्वारा, भवरी दे दे जीव भुलाए, क्या करे जीव बेचारा। अब देखिए यहां पे कितना स्पष्ट कर दिया है कि जो भी गुरु ये कहते हैं कि ये सूरज चांद सितारे धरती आकाश पाताल ये सब परमात्मा ने बनाया है, हमारे लिए बनाया है ताकि हम इस दुनिया में आके खेल सकें, हम इस दुनिया में आके जिंदगी जी सकें, हम इस दुनिया में आके आनंद ले सकें। तो मेरे भाई, उन गुरुओं से आप सावधान हो जाओ। असल में वो काल के ही दूत हैं जो काल के द्वारा बनाई गई सृष्टि को परमात्मा की सृष्टि कह के आपको उस सृष्टि से प्रेम करवा देते हैं। आपको लगता है कि परमात्मा ने हमारे लिए सृष्टि बनाई है हमें जीने के लिए, हमें आनंद लेने के लिए। नहीं मेरे भाई, साधो निरंजन जाल पसारा, ये निरंजन ने जाल पसारा है, ये मन की सृष्टि है, ये परमात्मा की सृष्टि नहीं है भाई। स्वर्ग पताल रच्यो महिमंडल, तीन लोक विस्तारा, ये धरती आसमान सूरज चांद सितारे ये सब उसी ने बनाए हैं। तीन लोक विस्तारा, तीन लोक का पूरा विस्तार किया है उसने इस जीव को फंसाने के लिए। अब ठाव ठाव तीर्थ व्रत थापे, ठगने को संसारा। किसी भी गली में चले जाओ, ठाव ठाव किसी भी शहर में चले जाओ, आपको गली गली में पग पग पे कोई ना कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे कुछ ना कुछ आपको मिलता ही रहेगा बाहर मुखी करने के लिए कि आप वहां जाओ, माथे टेको, घंटे बजाओ, पूजा आरती करो और आपको ऐसा लगना चाहिए कि आपने अपनी फॉर्मेलिटी निभा ली है। इस दुनिया में आके आपने इस दुनिया बनाने वाले की जय जयकार कर ली है। आज का काम पूरा, अब बाकी का कल करेंगे। जैसे आज मंदिर गए, 15-20 मिनट आपने आरती गाया, भजन गाया, घर चले गए, फॉर्मेलिटी पूरी हो गई। अब कल को आके दोबारा आरती गाएंगे। ऐसे ही आपकी दिनचर्या बन जाती है। तो कहते ठाव ठाव तीर्थ व्रत थाप्यो, क्या तीर्थ क्या व्रत। देखो 365 दिनों में कितने तो व्रत होते हैं और कहां कहां तीर्थों में देखो लोग जाते हैं। तो ये सब उसने ठगने को संसारा, सारी दुनिया के जीवों को ठगने के लिए इस मन ने ही ये सब बनाए हैं। ये मन के ही द्वारा बनाए जाते हैं। जितने भी तीर्थ स्थान है ये मन के द्वारा ही बनाए गए हैं और मन के द्वारा ही संचालित किए जाते हैं। अमर लोक जहां पुरुष विदेही, तिनके मूंदे द्वारा। जो असली रास्ता है पुरुष विदेही तक पहुंचने का, इस शरीर को त्याग के वो दरवाजा बंद कर लिया गया है। वहां कोई नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि वहां पहुंचने के लिए पहले शब्द भेदी गुरु का आसरा लेना पड़ेगा। जो शब्द के भेद को जानता है वही गुरु आपको उस दरवाजे से पार कर सकता है जिसको मूंद दिया गया है, बंद कर दिया गया है। प्रकृति के द्वारा, माया के द्वारा, भंवरी दे दे जीव भुलाए, क्या करे जीव बेचारा। भंवरी दे दे जीव भुलाए। जैसे छोटा सा बच्चा होता है, उसके सिर पे थपकियां दे दे के उसको सुला दिया जाता है। वो ना भी सोना चाहे तब भी माँ क्या करती है कि परेशान कर रहा है, चलो कोई बात नहीं, उसके सिर पे थपकियां दे दे के उसको सुला देती हैं और वो ना चाहता वो भी सो जाता है। इसी तरह भंवरी दे दे जीव भुलाए,
इस जीव को भी भरम जाल की भंवरी दे दे के, थपकियां दे दे के इसको भुला दिया जाता है। कैसी भंवरी? सुख और दुख की। कभी इसको इतना सुखी कर दिया जाता है कि इसको लगता है कि वाह, इस दुनिया में जीने का तो मजा ही कुछ और है। इतना खुश हो जाता है कि इसी को सत्य मानकर इसी में ही आनंदमय हो जाता है। इसको कुछ नहीं चाहिए। अच्छा परिवार मिल गया, अच्छा हमसफर मिल गया, अच्छी नौकरी मिल गई, अच्छी गाड़ी मिल गई, कहता है मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसी ऐसी भंवरियां दे दे के जीवों को भुलाया जाता है भाई।